सबको मेरा जय भीम। ऐसे जय भीम हाँ? अरे नवयुवक अगर आवाज में पहुंचा देते तो आपको कहाँ पहुंचते? जय भीम, जय भीम। आज हम लोग औरंगाबाद जिले के नवीनगर में बहुजन समाज पार्टी का अपनी आदरणीय बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली के उस कुर्सी पर बैठाने के लिए हम सभी ने जो प्रण किया है, जो संकल्प लिया है, उसी सिलसिले में आज आपके जिला में, आपके प्रखंड में, नवीनगर में आए हैं। हम लोग मंच पर उपस्थित है बहुजन समाज पार्टी के तेज तरार कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ज्योति पिछड़ा के बेटा हैं और पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी के लिए लड़ाई है कि हम 40 सीट पर लड़े और अपने बहना को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दें। हमारे छोटे भाई शंकर महतो जी, उपाध्यक्ष शकलदेव महतो जी, शकलदेव दास जी, जो जमुई से आते हैं और पूरे बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं, रंजन पटेल जी जो प्रोफेसर हैं और इस मुहिम में अपने ताकत को लगाए हुए हैं, आपके गांव के, आपके जिला के तेज तरार हमारे छोटे भाई सुरेश कुमार जी, अमर आजाद पासवान जी, विनोद पटेल जी, प्रेम प्रकाश पटेल जी, व्यास मुनिदास जी, अमीर पाल जी और तमाम इस जिले के हमारे जो यहाँ संगठन के साथी हमारे बैठे हैं। अगर सबका नाम नहीं लेंगे तो आपको फिर देर हो रहा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस औरंगाबाद का नाम अगर हम पटना में लेते हैं तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं? पता है लोग क्या कहते हैं? कि चित्तौड़गढ़ है औरंगाबाद। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो इस चित्तौड़गढ़ के दिल पर, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि हमारे औरंगाबाद का नाम बदलने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? इस चित्तौड़गढ़ को धराशायी करना है और अपने हाथी से धराशायी कर देना है, हाथी के चोट से इसको धराशायी कर देना है। ये प्रण लेकर के मैं आया हूं। आज तक आजादी के बाद कौन सी ऐसी प्रण है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो औरंगाबाद एक किसी जाति विशेष के लिए कब्जा हो गया है? औरंगाबाद जिला किसी एक जाति विशेष के लिए आरक्षित हो गया है? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा घोषित आरक्षण है? इसे घर में जाकर आप खोजिए कि किसने आरक्षित किया है औरंगाबाद से। हम आए हैं आपको कहने, हमने प्रण किया है, आप भी प्रण कीजिए। बहुजन समाज पार्टी का एक बच्चा प्रण करे कि हम औरंगाबाद से इस चित्तौड़गढ़ का नाश कर हम बहुजन प्रदेश बनाने के लिए, अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ को तोड़ के और हम अपना सांसद बनाएंगे और हम दिल्ली तक उसे भेजने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, ये कैसे बनेगा? अभी जब प्रदेश की मीटिंग हो रही थी, हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अगर प्रदेश में नहीं बढ़ रहा है, बिहार प्रदेश में नहीं बढ़ रहा है, तो इसके पीछे हमारा संगठन कमजोर है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। हम सबों ने स्वीकार किया कि हाँ हमारा संगठन कमजोर है, तो मजबूत कौन करेगा? क्या हमारी आदरणीय बहना गांव गांव घूमने आएंगी कि हम मजबूत करें? मान लो काशी राम साहब जब चलते थे तो साइकिल के पैडल चलाते चलाते पूरे बिहार को उन्होंने नापने का काम किया। उस सिलसिले में औरंगाबाद भी हुआ है, पूरे बिहार को उन्होंने नापने का काम किया और न जाने साइकिल से कितने बार उन्होंने बिहार को घूमने का काम किया। अब ये काम किसका है? ये मिशन किसका है? क्या मिशन
काशीराम साहब नहीं रहे तो मिशन खत्म हो जाना चाहिए। अगर बहना के नेतृत्व में आस्था है, विश्वास है, तो आज तक अपने लिए आपने जिया है। एक बार अपने मानव काशीराम का आप लीजिए, एक बार अपने बाबा साहब के लीजिए और जी करके दिखा दीजिए कि हमारा औरंगाबाद हमारा क्या है। अगर जीना चाहते हैं, बाबा साहब को क्या कमी थी? अरे बाबा साहब को क्या कमी थी? जाके अपने लिए पढ़ लिए। भारत में आज भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में अकेला नाम उन्हीं का आता है। जितनी डिग्रियां उनके पास थी, आज तक वो डिग्रियां दूसरे नहीं हासिल कर सके। इतने पढ़ने लिखने के बाद भी जब बिहार भारत आते हैं तो किसके लिए चलते हैं? क्या करते हैं? कहते हैं कि सब लोग एक बराबर। अरे आज के कल, आज तो क्या है कि गांव में अगर हमारे किसी भाई की नौकरी लग जाती है तो कहता है कि मैं बहुजन समाज का नहीं हूं, मैं अलग हो गया। कहते हैं नहीं लगता। लेकिन बाबा साहब उस समय जब इतनी छुआछूत थी, जब हमें शूद्र माना जाता था, हमें कोई सट्टा स्वीकार नहीं करता था। और उस समय बाबा साहब ने कहा कि नहीं, आओ शूद्रों, हम तुमको आजाद करते हैं। यह आजादी चाहे वो मंदिर जाने की हो या हमें इस सरकार में वोट डालने का आजादी हो और अधिकार हो, ये किसने दिया? ये क्या दुर्गा माता ने दी है? दे दो, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दो, हमारे बच्चों को नौकरी दिला दो। अरे बच्चों को नौकरी दिलाना अगर उनके भगवान में इतनी ताकत होती तो तुम्हें शूद्र जब बढ़ते तब क्यों नहीं आजाद करवाती थी? ये समझने की जरूरत है। मैं किसी भगवान पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपनी आजादी, जिस आजादी को हमें बाबा साहब ने दिलाया है, उस आजादी को आपके बीच में याद दिलाकर अपने इतिहास को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा और आपका इतिहास क्या था। उस इतिहास को मत भूलो मेरे साथ, उस इतिहास को मत भूलो। ये इतिहास जब याद रहेगा तो निश्चित रूप से हम फिर से बदला लेंगे। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को अगर भूल गए तो निश्चित रूप से अभी संसद में गाली सुनना पड़ रहा है, संसद में गाली सुनना पड़ रहा है। और उस दिन, वो दिन भूल गए जब सदन में, उसी संसद में हमारी आदरणीय बहना को, उसी संसद में हमारी आदरणीय बहना मायावती जी को जब आवाज गरीबों की नहीं सुनी गई। सहारनपुर की वो घटना याद करो, जो दलितों के विरुद्ध घटना घटी और उसकी आवाज को नहीं सुनी जा रही थी और सरकार उस आवाज को दबाना चाहती थी। और हमारी बहन जी ने क्या किया? 1 मिनट भी नहीं लगा और कहा कि अगर मेरी आवाज सदन में नहीं सुनोगे तो मैं ऐसी सदन का हिस्सा नहीं बनोगे, और सदन से बाहर निकलने का काम किया था। याद करो उस दिन को कि सदन से बाहर निकलने का काम किया था। और अगर इस सदन से बाहर निकल करके चली गई तो किसके लिए चली गई? क्या अपने महल के लिए चली गई थी क्या? या उन्हें खाने की कमी थी, इसके लिए सदन को उन्होंने छोड़ दिया? ये सदन छोड़ने का काम किया तो हमारे लिए और आपके लिए, हम बहुजन समाज के लिए उन्होंने सदन छोड़ने का काम किया था। हमारे बहुजन समाज को इसके लिए गर्व होना चाहिए। तो इसलिए हम आए हैं औरंगाबाद जिला में कहने कि मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे अभिभावक, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे भाई, इस संकल्प के घड़ी में संकल्प लीजिए। आपने बहुतों के लिए जिया, अपने लिए जिया, अपने बेटा बेटी के लिए जिया, अपने साथियों के लिए जिया, अब अपने आदर्श के लिए जिए। आप अपने इतिहास के लिए जिए, और जिस भी इतिहास के लिए जिएगा, बहुजन समाज पार्टी को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। किसी की औकात नहीं है कि हमें रोक ले आगे बढ़ने से, और अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली की कुर्सी के पर बैठने से किसी की औकात नहीं होगी वो रोकने का। तो हम आए हैं आपको ये कहने कि क्या चाचे, भीम चर्चा हो कि शिव चर्चा हो? क्या होती है, शिव चर्चा कि भीम चर्चा? तो करें ना यार भीम चर्चा ना। भीम चर्चा आप लोग कीजिए अपने गांवों में, अपने पंचायतों में, गांव में घूमिए, अपने बाबा भीम के बारे में बताइए कि कैसे वो फौलाद थे और उस फौलाद की तरफ रखकर कैसे उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए
और बहुजन समाज को हम ताकत दी और एक वोट डालने का वो अधिकार दिया। सब लोग तो कहते थे कि हमें अधिकार नहीं, लेकिन वही बाबा साहब थे जो राष्ट्रपति के बराबर हम लोगों को एक दिन खड़ा कर दिए। भारत का राष्ट्रपति हो या इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला एक व्यक्ति हो, हमारी माता हो, हमारी बहन हो, उसे भी वही एक वोट डालने का अधिकार। यह अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने अधिकार दिया। तो उस दिन जरूर याद रखिए और इस चित्तौड़गढ़ की खात्मा करना जरूरी है। जब तक चित्तौड़गढ़ रहेगा, ऐसे ऐसे चित्तौड़गढ़ रहेंगे, तब तक हमारा बहुजन समाज का कल्याण नहीं हो सकता मेरे साथियों। तो बस यही कहकर कि हम बहुजन समाज का कल्याण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन झोपड़ियों को तोड़ा जाए, लेकिन तोड़ करके वहां पक्का मकान बनाया जाए। मैं ये चाहता हूँ ये रातों रात जो जेसीबी लगा करके हमारे मकानों को तोड़ा जाता है, ये बंद हो तो कैसे बंद होगा? कब बंद होगा? तो क्या ये नीतीश कुमार की सरकार बंद करा देगी? नीतीश कुमार की सरकार तो आए दिन हमारी झोपड़ियों को तोड़ता है, हमें राशन नहीं देता, हमें किरासन नहीं देता, पेंशन नहीं मिलता हमारे लोगों को, बीपीएल में नाम के लिए हमें घूस देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। इन भ्रष्टाचारियों पर अगर कोई लगाम लगा सकता है तो आदरणीय बहना है जो इन भ्रष्टाचारियों पर रोक लगा सकती थी। तो हम कहना चाहते हैं कि जब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, कोई आका नहीं हुए, कोई सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था कायम नहीं किए, कोई गुंडा नहीं बना, और आज सैकड़ों हजारों की संख्या में गुंडे घूम रहे हैं, मवाली घूम रहे हैं। संसद के अंदर गुंडे और मवाली भरे पड़े हैं। जो गुंडे मवाली गाली दे रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, तो लानत है हम सबको, लानत है हम सबों का कि हम उन्हें उनकी औकात नहीं ठिकाना ला देते हैं, तब तक लानत है हम सबों का। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप निश्चित कीजिए, अपने बहुजन समाज को निश्चित कीजिए, ताकत दीजिए, अपने बहुजन समाज पार्टी को ताकत दीजिए, और जिस दिन वो ताकत देंगे, निश्चित रूप से ऐसे जो आतंकवादी मनुवादी व्यवस्था जो चढ़ करके बोलने का काम कर रही है, हाथी के पैर तले रौंदे जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हाथी के पैर तले इनको रौंद दिया जाए। बस यही कहकर क्या हम सभी संकल्प लेंगे कि बहना को प्रधानमंत्री बनाएंगे और चित्तौड़गढ़ का अंत करेंगे? तो चित्तौड़गढ़ का अंत कीजिए और अपना सरकार बनाइए, मायागढ़ बनाएंगे, मायागढ़ बनाएंगे, बस मायागढ़ बनाइए, बहुजनगढ़ बनाइए, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंत करके अपना बहुजनगढ़ कायम रखिए, उसको बढ़ाइए। बस यही कहकर कि आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत हमारा राज तुम्हारा, बहुत हमारा राज तुम्हारा, बहुत हमारा राज तुम्हारा, बहुत हमारा राज तुम्हारा। जय भीम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ऐसा सुनने में आता था कि अनिल सर ऐसे शख्स हैं जो बहुजन समाज पार्टी में नई जान डाल दी। आज आपने हम सबों के बीच अपने उपकार बिंदु से यह साबित किया कि बहुजन समाज पार्टी में हम जब तक हैं